आज का जो हमारा टॉपिक है, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। आई थिंक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। रीजन क्या है कि वुमेन, है ना, लेडी, फीमेल एक ऐसी चीज है, एक ऐसी इंसान जो कुदरत ने बनाया है, जिसको बहुत ही ज्यादा, अगर हम बोलें कि बहुत ही ज्यादा कोमल भी है, लेकिन एक ऑन ऑन दैट साइड वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होती है। एज ए वुमेन हम ये इस चीज को अग्री करते हैं ना, अग्री करते हैं हम इन सब चीजों से। और आज जो हम एक छोटा सा कुछ चीजें कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि विमेन इज द ग्लोरी ऑफ नेशन। जो औरत है वो हमारे समाज के शान है। आप अग्री करते हो एज अ वुमेन? जेंट्स भी अग्री कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। ओके, तो विमेन का जो कुछ एब्रीविएशन है, कुछ बनी है विमेन। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वंडरफुल वाइफ, ओ स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग फ्रेंड, stands for marvelous daughter, A for adorable sister, and N for nice mother। है ना? मतलब एक औरत जो है एक खूबसूरत बीवी भी हो सकती है, वंडरफुल वाइफ भी हो सकती है, एक बहुत अच्छी दोस्त भी हो सकती है, एक डॉटर, है ना। एज अ डॉटर हम लोग बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स को प्यार करती हैं। एक एडोरेबल सिस्टर, अपने भाई के लिए जिंदगी जी सकती हैं हम लोग। और एक बहुत ही अच्छी मदर भी बन सकती है ना हम लोग। एक विमेन जो है इतने सारी चीजों में से होकर, है ना, गुजरती हैं। तो और कुछ लोग क्या बोलते हैं, मतलब एक जस्ट एक लाफिंग कोट है, विमेन वरी ऑफ मैन एंड नेचर। है ना, कि औरतें जो है वो मर्दों की या हस्बैंड्स के लिए कई बार वरी का कारण भी बन जाती है ना। जैसे लाफिंग कोट है कि विमेन वरी ऑफ मैन एंड नेचर। ठीक है। और आज, हाँ जी, हाँ मुकेश सर बोल रहे हैं यही बात, है ना। सर ऐसा नहीं है, आपकी वाइफ साथ में बैठी है, सो ध्यान से सुना, है ना। और एक और चीज है, आज एक बहुत स्पेशल डे है हर लेडी के लिए, हर वुमेन के लिए, हर बेटी के लिए। सो आई विश अ हैप्पी फादर्स डे टू यू ऑल। और हम चाहते हैं कि हमारे जो फादर्स हैं वो हमेशा एक अच्छी लाइफ जिए, क्योंकि हम औरतें जब होती है ना, हम दो घरों को संभालती हैं, है ना। और वो अपने पेरेंट्स के लिए भी काम करती हैं, वो अपने इन लॉज के लिए भी वर्क करती हैं। तो जो डैड है वो एक सन का फर्स्ट हीरो है, और जो डॉटर है वो जो अपने फादर, जो मतलब एक डैड है, वो अपनी डॉटर के लिए फर्स्ट लव है। ठीक है। और एक और चीज बोलूंगी कि जो मतलब कोई भी मर्द, कोई भी मेल अगर फादर बन सकता है, लेकिन एक स्पेशल चाइल्ड चाहिए उसके लिए, बहुत अमेजिंग चाइल्ड जो उसको डैड बोले। ठीक है। एक मतलब बहुत स्पेशल चीज है इसके लिए कि अगर हम अपने फादर, मतलब जेंट्स फादर तो बनते हैं बायोलॉजिकली, सब कुछ होता है, लेकिन डैड बनने के लिए कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। आई विश कि यहाँ पे सभी डैड्स, जितने भी स्पेशल डैड्स बैठे हैं, उन लोगों के लिए भी ये स्पेशल चीज है। तो एक छोटी सी और चीज बोलूंगी कि जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर आप सबको पता है, शेक्सपियर उन्होंने एक बार बोला था कि विमेन आर द एंजल्स sent from above to guide us and keep us safe. They deserve all the respect we gave them. A woman deserves respect for intelligence, not for her physical appearance or beauty. मतलब शेक्सपियर ने ये बात बोली है कि जो विमेन है वो एंजल्स हैं, वो जैसे हम बोलते हैं परियां हैं, या बहुत अच्छी एंजल्स का रूप है, जो भगवान ने हमारे लिए भेजी हैं, जो हमें गाइड करती हैं, हमें सेफ रखती हैं। और हम मतलब एज ए मैन, मतलब शेक्सपियर एक मैन है, वो एज ए मैन एक लेडी के लिए बोल रहे हैं कि लेडी डिजर्व ऑल द रिस्पेक्ट। उनको हर एक वो रिस्पेक्ट की डिजर्व करती हैं, वो जो हम उनको देते हैं। और वो अपनी उनकी इंटेलिजेंस के लिए रिस्पेक्ट करेंगे, हम उनके फिजिकल अपेयरेंस और ब्यूटी के लिए रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। देखिए हर एक लेडी एक अलग फिजिकल अपेयरेंस में है, कोई ओवरवेट है, कोई अंडरवेट है, कोई बीमार है, बट द थिंग इज कि वो लेडी है ना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फीमेल हॉर्मोन्स के ऊपर है। ठीक है। फीमेल हॉर्मोन्स क्या है? फीमेल हॉर्मोन्स एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से लेडीज जो है वो प्रॉब्लम झेलती है ना। और आज हम जो टिपिकल बात करेंगे फीमेल हॉर्मोन्स के लिए, और ये टॉपिक मैं कवर नहीं करूंगी, ये टॉपिक कवर करेंगी जूही मैम। जूही मैम, वेलकम आपका। आप अपनी तरफ से माइक अनम्यूट कीजिए और हमारे साथ अपना ये टॉपिक जो है वो अमेजिंग सा जो प्रेजेंटेशन है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ जी जूही मैम, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो हम सब के लिए एक बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी है, और दूसरा इसके लिए मैं आपसे सबसे पहले ये कहूंगी, ये किसी की भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इसकी हमें अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक। मेरी स्लाइड दिख रही है आप सबको? आप सबको मेरी स्लाइड दिख रही है? नो मैम। जस्ट अ सेकंड। अब दिख रही है? यस मैम। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन से आप लोग सब क्या समझते हैं? हम सबके लिए ये एक बहुत कॉमन चीज है, और इसमें हम एक ऐसी एक ये हमारा एक ऐसा स्टेज है जो हमें भगवान ने गॉड गिफ्ट किया है, और ये हम बहुत खुश नसीब होते हैं जो इस दौर से करते हैं, और हम इसको अपनाते हैं और इसमें रमते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक जस्ट से। तो आज जो मैं टॉपिक्स कवर करूंगी वो है मेंस्ट्रुएशन, मेनार्क, मोनोपॉज, पीसीओडी और पीसीओएस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना पहली स्लाइड से, जो कि है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? हम सबको पता है मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। ये एक नेचुरल बीइंग होती है। एक वुमेन के अंदर एक ऐसी भगवान ने प्रकृति दी है, प्राकृतिक कहते हैं उपदा की है भगवान ने, जिससे हमारा जो एक फर्टिलाइज होता है, और जिससे हम एक नए जीवन को इस दुनिया में ला सकते हैं। ये जो चीज होती है ये एक्चुअली बहुत रेयर होती है, और ये सिर्फ हम औरतों में होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत गर्व है। एक्चुअली इसी चीज के लिए हमें कहा जाता है कि ये जो मेंस्ट्रुएशन है इसका एक साइकिल होता है, और ये हमारे जीवन का एक एसेंशियल पार्ट है। ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो कि हमें आगे चल के जब हम बड़े हो जाते हैं, अपने शादी होने के बाद जाते हैं, तो एक नया जीवन को जन्म देते हैं, और हमारी एक नई लाइफ शुरू होती है एज अ मदरहुड। सो ये है हमारी मेंस्ट्रुएशन का मेन अर्थ। क्या इसका नाम इसीलिए इसको ये दिया गया है क्योंकि ये हमारे लिए एक नया जीवन की उत्पत्ति करता है, और हमारी जनरेशन में एक नया ठहराव लग के आता है। तो सेकंड चीज है मेनार्क। मेनार्क किसे कहते हैं? ये वो स्टेज होता है उन टीन एज गर्ल्स की स्टेज होती है, जहाँ पे जो गर्ल्स अभी सपोज 12 to 14 एज की स्टेज होती है, जहाँ पे गर्ल्स रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर कर रही होती है। तो मीनाक का इम्पोर्टेंट ये होता है, ये ऐसा एक माइलस्टोन होता है उसकी लाइफ में, जिसमें ये उसमें एबिलिटी होती है कि ये दिखाया जाता है कि शी कैन कंसीव एंड बियर चिल्ड्रन। और आप मानेंगे नहीं कि हमारे साउथ इंडिया में जब लड़की टीन की होती है, टीन एज में जाती है, और जब उसके मेंसेस पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो एक सेलिब्रेशन किया जाता है साउथ में कि हम एक नई जीवन को जन्म देने वाली हमारी एक घर में हमारी जो भी हमारी बिटिया है वो हमारी तैयार है। तो हम ये इस चीज को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है साउथ में। ये था हमारा सेकेंड स्टेज। एंड जो हमारा थर्ड स्टेज होता है वो है मोनोपॉज। मोनोपॉज क्या होता है? मोनोपॉज इज एंड ऑफ सेसेशन ऑफ मैस्टुरेशन। मतलब ये हमारा एक वो स्टेज होता है जो कि हमारे 40s और 50s में होता है, जब हम एक जो हमारा जो एक साइकिल होता है उसका हम अपना एंड कर रहे होते हैं, और हम हमारे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो सब डिक्लाइन करते हैं एक वुमेन को रिप्रोडक्ट करने के लिए। तो ये हमारा 40 से 50s के बीच में एक स्टेज होता है मेनोपॉज का। इस प्राइमरी जो एसोसिएटेड होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, जिसमें आप काफी कुछ फील करेंगे। आपको एक्सेस ब्लीडिंग होती है, आपके बहुत ज्यादा पेन होता है, आप में नौशिया रहता है सारा दिन, और आप चिड़चिड़े रहते हैं। इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं। ये लास्ट हमारा जो स्टेज होता है मोनोपॉज का, इसमें ये स्टेज होता है, इसमें ये सब चेंजेस होते हैं। तो जब हम इस चीज में आता है तो इसमें एक्चुअली क्या, एक तो हम वेट गेन करते हैं,
इसमें हम अपना वेट गेन करते हैं। और दूसरा क्या, आपको काफी मतलब थोड़ी थोड़ी देर मंथली, जो हमारे मंथली साइकिल जो हमारा हफ्ता हफ्ता रहता है, इस दौरान 40 to 50 एज जब हमारा मोनोपॉज रेट चल रहा होता है, इस दौरान ये आपको महीनों महीनों तक खिंच जाता है। आपको महीनों महीना यू नीड टू यूज सो मेनी सैनिटरी नैपकिन्स इन अ डे। सैनिटरी नैपकिन आप तो एक से कभी कभी आप 6-7 नैपकिन भी एक दिन में लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ये हमारा इतना ज्यादा फ्लो होता है, हमारी इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि हमें इस टाइम पे अपने आप को केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक्स्ट्रा नैपकिन्स लेके हमें इसके साथ चलना पड़ता है, क्योंकि ये एज सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। क्योंकि कहते हैं ना, जब स्टार्टिंग एज जो होता है मेंस्ट्रुएशन का, जब स्टार्टिंग एज होता है एक औरत को, पेन जब स्टार्ट होते हैं तो वो पेन भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब भगवान की ये कृपा एक लेडी के ऊपर से धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तब इसमें भी हमें एक पेनफुल मोमेंट होता है हमारे लिए। काफी ज्यादा हमारे को इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है, और हमें काफी मतलब काफी रेस्टलेस होते हैं हम लोग, काफी चिड़चिड़े होते हैं। तो ये एक, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत है, ये एक नेचुरल हैपनिंग है, तो हमें इसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा थर्ड स्टेज है। तो हाउ टू मेंटेन हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो ये तो कोई ये इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी। जैसे कि आजकल क्या है, आजकल हमारे बच्चे सब अवेयर हैं, और इसमें मैं कहती हूँ, अब जब हमारा टाइम था, जब हम छोटे थे, और आप मानेंगे नहीं, जब हम छोटे थे हमें इतना पता नहीं था। और मैं स्कूल में थी जब मेरे साथ ये हुआ। जब मैं स्कूल में थी, मैं आई वाज सो स्केर्ड जब मेरे साथ ये हुआ। और जब मेरे को एक स्टेन लगा मेरी स्कर्ट पे, तो आई वाज सो स्केर्ड, और मुझे ये लगने लगा कि ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। क्योंकि हमें उस समय पेरेंट्स ये सब चीजें नहीं देते थे, हमें इन चीजों की अवेयरनेस नहीं बताते थे। लेकिन आजकल हम लोग बहुत अवेयर हैं, हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं, जिस चीज की वजह से हम इस चीज को काफी अच्छे से अपने बच्चों तक ले जाते हैं। और बच्चे आजकल खुद बहुत ज्यादा अवेयर है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट एक्सप्लोजर एंड ऑल एवरीथिंग। आजकल हमारे बच्चे बहुत अवेयर है। लेकिन फिर भी आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो हम कर सकते हैं। जैसे हमारे जो सैनिटरी नैपकिन है, हमें 4 से 6 घंटे के बीच में बदलते रहना चाहिए। और जब भी हम इन चीजों का यूज करें, तो हमें अपने हाथ हमेशा, जब हम उसको लें तो भी हमेशा धोएं, और जब हम उसे यूज करें तो भी उसे धोएं। और उसके बाद उस एरिया को हमें हमेशा साफ रखना है। आजकल कई वॉशेस आते हैं जो कि डॉक्टर अप्रूव्ड होते हैं, हम वो ले सकते हैं डॉक्टर की रिकमेंडेशन से। और सबसे बड़ी बात, आजकल जो मार्केट में सेंटेड नैपकिन आ रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अवॉइड दोज नैपकिन्स। दोज नैपकिन्स आर नॉट सुटेबल एट ऑल। Excuse me. Those napkins are not suitable at all because जो सेंट पार्ट होता है वो हमारे वेजिना में काफी इरिटेशन देता है, जिससे कई बार क्या होता है, चांसेस हो जाते हैं आपका यूरिनल इन्फेक्शन के। सो बी केयरफुल, क्योंकि कंपनीज क्या है, अपनी प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए आपको ये कह देंगी कि वो सेंटेड है, इट्स गुड, ये वो। तो आप प्लीज, मैं आपको यही कहूंगी, जो चीजें नॉर्मल होती हैं आप उन्हें यूज कीजिए, लेकिन हाँ, बहुत हाइजीन के साथ उसे यूज कीजिए। और वेयर हमेशा ऐसे आपके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जिसमें टाइट नहीं होने थे, ताकि आपके साइड में जो है आपको स्क्रैचेस ना पड़ जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम लोग नैपकिन लगाते हैं तो साइड में जो होता है हमारे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है और रेड रेड हो जाता है, हमें इवन चलने में काफी दिक्कत होती है। और इस वजह से मैं आपको ये कहूंगी कि हमें जब भी पहनना है तो बहुत ज्यादा लूज कपड़े पहनने, लूज पहनिए, ताकि इससे ये आपको एयर का जो उसमें पैसेज हो काफी अच्छे से जा पाए, और आपको इन्फेक्शन के चांसेस काफी काफी लो हो। और जो लास्ट में आपको ये कहना चाहूंगी, इसमें आपको हाइड्रेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आप जितना पानी पिएंगे आप उतना ही कूल रहेंगे, उतना ही शांत रहेंगे। आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन रहेगा वो उतना ही शांत रहेगा। और उस दिन कोशिश आपको यही करना है कि आप अपने मूड को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, और मिक्स हुए पीपल के अपनों में बैठ के बात करें, अपने आप को दूसरों से अलग नहीं समझिए। मैं आपको यही कहूंगी कि इस टाइम में आपको कोई अपने आप को अलग नहीं, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, जब ऐसा होता था हम औरतों को एक कोना दे दिया जाता था कि अब ये किचन में नहीं आएगी, अब ये नहीं कहता। दैट वाज अ प्रॉपर अनाउंसमेंट। हमें अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है। हमें ये है कि ठीक है, वी आर द पार्ट ऑफ फैमिली, वी आर डूइंग समथिंग। क्योंकि एक औरत ही ऐसी चीज है जो हर चीज कर देती है, जैसे किचन का काम हो चाहे कोई काम हो। आजकल क्या है, पहले एक ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी, तो क्या होता था, अगर एक नहीं कर रही है तो दूसरी आके काम कर लेगी। लेकिन आजकल उन औरतों का क्या, जैसे हम जैसी औरतें हैं उनका क्या, वो क्या करेंगे, अगर उनके घर में है कि हम अलग से तो नहीं बैठ सकते।
हम अपनी क्योर कर सकते हैं। और ये दिस इज जस्ट अ सुपरस्टिशन कि आपको काम नहीं करना है, आप एक अछूत हो गए हो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो मैं आपको यही कहूंगी, इसमें ऐसा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को हाइजीन रखिए और आप अपना काम करते रहिए। और अब मैं ये कहूंगी, इसमें जो क्रैम्प होते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा क्रैम्प, कई बार क्या होता है जब हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं तो हमारे जो अब्डोमिनल है उसमें काफी ज्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उनको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं कि वो हम काफी हद तक कम कर सके। जैसे अप्लाइंग हीटिंग पैड। हीटिंग पैड जो गर्म पानी के वो हमारी वो पैड्स आते हैं, बॉटल्स होती हैं, वो कभी कभी हम अपने अब्डोमिनल लगा लें तो हमें काफी रिलैक्स फील होता है, हमें पेन फील होती है। और दूसरी बात, आपको योगा कर सकते हो तो वो भी हो सकता है। फिर उसके बाद ये जो लाइट एक्सरसाइज कीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको जंप करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी पेन में हैं। आप बैठ के आराम से कोई योगा कीजिए जिससे आपको शांति मिलती हो। थोड़ा सा मेडिटेशन ही कर लीजिए, या आंखें बंद करके थोड़ा ऐसे याद ही कर लीजिए, थोड़ा सा नैप ले लीजिए, जिस वजह से आपको बहुत इजी फील होगा। और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो हमारे पहले और दूसरे दिन, किसी किसी को तीसरे दिन तक होता है, लेकिन पहले और दूसरे दिन में ये पेन होना लाजमी है। कईयों को होता है, 80% ऑफ वुमेन गेट दिस पेन, एंड बहुत कम जो 20% वुमेन होते हैं, दे आर वेरी नॉर्मल, दे डोंट गेट एनी पेन लाइक दिस। तो ओनली 80% जो वुमेन होती हैं उनको ये मिलती हैं। और और इसमें होता है स्टे हाइड्रेट। आप पानी पीजिए और अच्छे फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, और अपने घर में जो भी है वो खाइए। और इससे क्या होता है, जो इसका पेन होता है ना, इसमें मैं आपको एक चीज बताना ऐड ऑन करना चाहूंगी। ये पेन उस पेन, जैसे हम कहते हैं ना हार्ट अटैक का पेन, साइंस मेडिकली अप्रूव्ड है कि जब हमें ये पेन होता है, इट्स मोर देन लाइक सेम एज लाइक हार्ट अटैक का जो पेन आता है, उस पेन के अकॉर्डिंग ही ये पेन होता है कईयों को, जो हमें बेयर करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि ये पैर ऐसे, और लोग कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं होता, आप एक साथ बैठ जाइए, लेकिन नहीं, ये कहना गलत है। क्योंकि ये पेन उस हद तक होता है कि जब एक आदमी को हार्ट अटैक जिस टाइम पे आता है, उसे जो पेन होता है, ये पेन उस लय तक चला जाता है। कई लोगों को इस टाइप से ये पेन फील करना पड़ता है। तो मैं ये कहूंगी, इन सब चीजों को आप इसे कंसीडर कीजिए। दूसरा, इसको आप करने के लिए आप हर्बल टी लीजिए, और दूसरा हर्बल टी ले सकते हैं। और कैफीन, अल्कोहल, सॉल्टेड फूड, इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए। आप हर्बल टीज ले सकते हैं और मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, बट कंसल्ट विद योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। आप अपने हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आप ये ले सकती हैं। और अब मैं चलूंगी अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब ये टॉपिक, ये बात बताना मुझे आपको बहुत ज्यादा जरूरी था कि व्हाई अवेयरनेस रीडिंग मेंस्ट्रुएशन इज इम्पोर्टेंट। तो मैं बताती हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट इसलिए, पहले तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। First, it promotes gender equality by eliminating stigma and discrimination associated with the menstruation. जो ये कहता है, जो जब हम इसको सबको बताते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो एक औरत में एक ये शक्ति आती है कि इससे हमें जेंडर इक्वालिटी मिलती है। हमें कोई घबराहट नहीं होती किसी के सामने खड़े होने पे। आपने आजकल देखा ही होगा, आजकल हमारे इतने प्रचार चलते हैं, इतने ज्यादा प्रचार चलते हैं कि हम लोग उसको इट्स सच ओपन, इसलिए हमें कहीं भी कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। इससे हमें एक समाज में एक पूरी पूरी ही ऐसी सर खड़ा करके चलने की बात है। क्योंकि जो पुराने हमें ये कहा करते थे कि इसमें हमें एक अलग जगह पे रह जाना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है, हमें इसके साथ चलने की आदत है। और दूसरा, it enables access to proper menstruation hygiene management, improving health and well-being of the individuals. इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम जितना ओपन रखेंगे, उतने ही हमारे पास हल आएंगे कि अगर हम बीमार हैं, अगर हमें कोई दिक्कत है, तो हम उतना ही ओपनली सबके सामने ये बोल सकते हैं। हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें ये प्रॉब्लम चल रही है और हम चुपचाप एक कोने में बैठे हैं। लेकिन इसके लिए हम जितना ओपन होंगे, उतना ही हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा, और हमें उतने ही ट्रीटमेंट मिलेंगे, और उतना ही हम अपने आप को संभाल पाएंगे। और जो तीसरी चीज है, it empowers women and girls by providing them with the knowledge about their bodies and reproductive health. अब इसका मतलब तो सिंपल सा है, आप समझ ही गए होंगे। इसके लिए जो हमारी आजकल टीन एज गर्ल्स जो इसमें एंटर हो रही है, जो इस सिस्टम में एंटर हो रही है, जो इस टीन एज में एंटर हो रही है, जो हमारी मेंस्ट्रुएशन पीरियड में एंटर हो रही है, उनके लिए ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमें उनको अवेयर करना है।
और लास्टली जो मैं आपको कहना चाहूंगी, रेजिंग अवेयरनेस हेल्प फोस्टर सपोर्टिंग एनवायरनमेंट वेयर menstruation is understood and normalizing, allowing open discussion and education related topics. तो इसमें तो आजकल क्या है, स्कूल्स में, आजकल स्कूल्स में भी आपको सेशंस दिए जाते हैं और आपको कोई वो नहीं किया जाता, आपकी क्लास में आप अगर कोएड में पढ़ते हैं तो आपको इकट्ठे ही मिलेगा, ये आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आपको कि गर्ल्स यू कैन कम, आपके लिए कोई प्रॉपर सेशन है, और आपको ऐसा भी नहीं कहा जाएगा आपको दुनिया से एक अलग रखे कि आपको ये सेशन अलग से दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। आजकल हम सब एक हैं, क्योंकि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इन दोनों को ये अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी। अब एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी आपको। अभी ही रिसेंटली थाने में, मुंबई में, उल्लासनगर में ये एक हादसा हुआ। 30 साल का भाई, ही वॉज मैरिड, एंड उसकी छोटी बहन जो कि 13 साल की थी, आप चाहें तो इसे यूट्यूब या किसी न्यूज चैनल में देख सकते हैं, जो कि उसकी 13 साल की बहन थी, वो बेचारी बाहर से जब आई तो उसके भाई ने सिर्फ उसे इसलिए मार दिया कि उसे ये लगा कि शी हैज गॉन विद सम सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड ही किल्ड हर डॉटर, सॉरी हर सिस्टर, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उसको नॉलेज है, बट ही वॉज मैरिड एंड हैविंग अ सन। ये था उसका जो दिमाग की उपज थी कि उसको ये लगता था कि अगर एक लड़की कुछ ऐसा कर रही है तो सिर्फ कोई सेक्सुअल उसने रिलेशनशिप किया है तो इस वजह से ही उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये अभी आप पिछले महीने में अगर आपने देखा होगा तो ये मुंबई के थाने की, उल्लासनगर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये लिखा हुआ था। तो इसीलिए मैं आपको बार बार यही कहना चाहूंगी कि इसमें हम दोनों को, लड़का हो या लड़की, दोनों को इसमें टोटल अवेयरनेस होना पूरा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सक्यूज मी, गिव मी 1 मिनट। अब आइए पीसीओडी। जैसे मैंने आपको बताया, हम आज पीसीओडी और पीसीएस भी हमारे कवर करेंगे। तो अब पीसीओडी होता क्या है? आजकल ये बहुत कॉमन माना जाता है। पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इट्स अ हार्मोनल डिसऑर्डर अफेक्टिंग वुमेन फॉर रिप्रोडक्टिव एज। तो आप इसमें क्या होता है कि जो ये सिम्टम होता है, इसमें हम लोग, पॉलीसिस्टिक क्या होता है? पॉलीसिस्टिक होता है ये ग्रुप ऑफ जो इलनेस होती है, थोड़े से जो छोटे से सिस्ट होते हैं, जो हमारे पीसीओडी में क्या होता है, हमारे जो ओवरी के आसपास एक सिस्ट हो जाते हैं, सिस्ट पैदा हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे क्या होता है, ये पीसीओडी के सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं। सिंड्रोम से आपका क्या मतलब? सिंड्रोम से एक ऐसी इलनेस कह लीजिए आप उसको। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये इसका मतलब ये है कि जब हमारी ओवरी के अंदर सिस्ट हो जाते हैं तो, और वो एक इलनेस का रूप लेते हैं, तो ये पीसीओडी को कवर कर लेते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है जिसे हम पीसीओडी कहते हैं। पीसीओडी में सिम्टम्स क्या होते हैं आपके? क्या होता है, एक तो इरेगुलर आपके पीरियड्स शुरू हो जाएंगे आपके, और उसका वेट गेन शुरू हो जाएगा, और आपकी बॉडी पे एक्सेस हेयर ग्रोथ हो जाएगी। एंड और आपकी जब हेयर ग्रोथ, आपने कभी देखा होगा कि जब कई कई लोगों के आपकी चिन के नीचे काफी बाल होते हैं, कई यहाँ पे गाल पे काफी ज्यादा बाल होते हैं, कईयों के चेस्ट में काफी बाल होते हैं। तो ये पीसीओडी के सिम्टम्स होते हैं। आपका वेट अचानक से गेन होने लग जाएगा। आपकी जब भी फर्टिलाइजेशन का इशू होगा उसमें होगा। ये नॉर्मली कब होता है? जो बच्चे शुरू से, जो लड़कियां शुरू से जैसे चीज का ज्यादा लेती हैं, उनका सबसे पहले तो फैटी लीवर होता है। जब वो चीज लेती हैं, चीज खाती हैं, और उसके बाद ब्रेड ज्यादा लेती हैं, और उसके बाद ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स लेना और बर्गर टाइप, इस टाइप से जो लेडीज में जो है ये चीज जो होती है, बहुत उन लेडीज के लिए ज्यादा होती है जो अब्यूज होती है, जो उन डॉटर्स के लिए ज्यादा होती है जो बहुत ज्यादा अबेज होती हैं और ज्यादा मोटापे की ओर बढ़ती जा रही हैं। तो ये उनको सबसे पहले तो अभी ही इस चीज को स्टॉप नहीं किया गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। सबसे बड़ी तो उनकी हेल्थ रिस्क ये होगा, वो अर्ली एज में ही डायबिटिक के लिए एंटर कर जाएंगी। सबसे बड़ी चीज तो इसमें यही होता है, और इससे आगे चल के इनको हार्ट डिजीज भी आएगी, और कंसीविंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर हम उनको ये स्टार्ट हो जाता है, ये 16 से 30 साल की एज की लड़कियों में मेन कॉमन पाया गया है, जिसकी वजह से जब ये पीसीओडी के जब लक्षण जो उनके अंदर आते हैं वो यही होते हैं कि उनका जो खाने पीने का जो स्टाइल है दैट इज नॉट नॉर्मल। शी इज टेकिंग समथिंग एक्स्ट्रा
जो कि उनकी हेल्थ कर नहीं पा रही है, जो उनकी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, जिस वजह से उनको ये सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिखते हैं। उनको अभी नहीं पता लगता है, क्योंकि अभी देर जस्ट एंजॉइंग देयर फूड, दे डोंट सी अभी, क्योंकि उनको लगता है अगर हम पेरेंट्स उनको रोकने की भी कोशिश करते हैं तो उनको लगता है कि हम उनको बार बार टोक रहे हैं। लेकिन वी नीड टू बी स्ट्रिक्ट विद देम, क्योंकि आगे चल के जब उनको एक नया जीवन को जन्म देना है, उसके लिए उनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, हमें उन 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 बेटियों के लिए थोड़ा सा सतर्क होना जरूरी है। क्योंकि अगर हमने आज नहीं रोका तो वो सबसे पहले तो प्री डायबिटिक स्टेज में पहुंच जाएंगी, उसके बाद धीरे धीरे जाके उनका डायबिटिक स्टेज पक्का शुरू हो जाएगा, और उसके बाद हार्ट से रिलेटेड भी डिजीज हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार शादी के बाद जो ओबेसिटी वाली गर्ल्स होती हैं, और पेरेंट्स जो भी होते हैं, बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों को मिलके जब डॉक्टर्स के पास जाया जाता है तो वो यही बोलते हैं कि आपको वेट कम करना है। So this is the cause of PCOD. What is PCOS? अब PCOS क्या है? PCOS के भी कुछ सिम्टम्स जो हैं आपके PCOD से मैच करते हैं, जैसे, लेकिन मैं आपको ये कहूंगी जो PCOS है वो PCOD से मच बेटर है। जो PCOD है आपके डॉक्टर के क्योर से हो सकता है, लेकिन PCOS इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट क्योर्ड। सो इसके अब मैं आपको बताती हूँ, इट्स अ कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर इफेक्टिंग वुमेन्स फॉर रिप्रोडक्टिव एज। एज जैसे PCOD था, सेम इसमें भी वही चीज है, और लेकिन various symptoms and complications, these may include irregular menstruation cycle, जैसे मैंने अभी PCOD के लिए भी आपको यही बताया, और excess in और जैसे मेल हार्मोन जो वो मैंने आपको बताया, जैसे चिन पे बाल हैं या छाती पे बाल हैं, हाथों पे ज्यादा बाल हो जाना, इस टाइप से वेट गेन, फर्टिलिटी इशू, और PCOS इज कॉम्प्लेक्स कंडीशन विद नो क्योर। मैं आपको इसमें कहती हूँ ये जो PCOS वाला जो लेवल है ना, ये क्योरेबल नहीं है, बट सिम्टम्स कैन बी मैनेज थ्रू लाइफस्टाइल चेंज। जब इसका लाइफ से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, PCOD में जो चेंजेस हम कर सकते हैं वो सेम इसमें भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें ज्यादा, मैं आपको यही कहती हूँ, चाहे स्ट्रिक्टली आपको अवॉइड करना है अपनी बेटियों को, आप उनको स्ट्रिक्टली थोड़ा सा लेके चलेंगे, क्योंकि कल को क्या होता है, अगर हमारी बेटियां खुश नहीं होती है तो माँ बाप सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। क्योंकि हाँ, उन बेटियों को कहीं ना कहीं हमारा समाज अभी भी नहीं बदला है, मैं आपको यही कहना चाहूंगी, कहीं ना कहीं हमारा समाज आज भी उन्हें ताने देता है। मैं ये नहीं, अगर वो लड़की कंसीव नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं वो समाज आज भी हमारी बेटियों को ताने देता है। उस वजह से वो बेटी जब दुखी होती है तो हम हमारे माँ बाप भी दुखी होते हैं। तो इसका जो PCOS है, इसके जो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने वाले जो तरीके हैं वो यही है कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, मेडिकेशन लेना है, एंड टारगेटेड ट्रीटमेंट। इनके प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, जो कि आपके जो अगर आप पहले ही डॉक्टर से मिलते हैं और आपको ये PCOS का सिम्टम वो आपको पहले ही बता देता है तो आपके लिए एक रामबाण ही होगा, क्योंकि इसको क्योर करना बहुत मुश्किल है, जबकि PCOD को तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर PCOS को अगर डॉक्टर आपको पहले ही स्टेज में ही आपको बताता है, डायग्नोज कर लेता है, तो आपको इसको लॉन्ग टर्म डिजीज रिस्क से बचा सकते हैं। आप इसमें आपकी बेटी बहुत ज्यादा सुरक्षित रह सकती है, क्योंकि अगर हम उसको करेंगे, आपको ये आप चाहें तो ये चेक कर सकते हैं उन बेटियों के साथ जिनको ज्यादा एब्डोमिनल पेन रहते हैं, ज्यादा अपने पेट में पेन रहता है, उनका मेन इशू उनका फैटी लीवर होता है, जो कि आगे जाके प्रेगनेंसी नहीं होने देता है। और दूसरी बात उनकी जो स्टेज है वो आगे बढ़ के डायबिटिक का इशू ले लेते हैं, जो कि कंसीविंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तीसरी बात मैं यही कहूंगी कि आपको अगर इसमें चेंजेस लेके आने हैं तो आपको अपना लाइफस्टाइल और खाने पीने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो आप स्ट्रिक्ट होके कीजिए या प्यार से कीजिए। ये आपको आज अगर आप नहीं करेंगे तो कल फिर वही बात होती है कि हमें अपनी बेटियों को थोड़ा परेशान देखना पड़ता है। तो आई सजेस्ट कि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें अवेयर होना होगा और बच्चों का, अपनी बेटियों का साथ देना होगा। अब मैं आपको इन दोनों के थोड़े से डिफरेंस बताती हूँ, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। PCOD is medical condition where the woman ovaries produce immature, partially impure eggs. PCOD में आपके जो एग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्प्योर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इमेच्योर होते हैं आपके, मतलब बनते नहीं है। और लेकिन आपको इसको मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा आप कर सकते हैं। लेकिन PCOS में इट्स अ सीवियर कंडीशन वेयर ovaries produce
हाई क्वालिटी ऑफ मेल, जैसे आपके अंदर आपने कई बार देखा होगा, जैसे जो जैसे आप कहेंगे वो जो उसको किन्नर होते हैं, वो पीसीओएस के इश्यूज के कारण ही हम लोग कंसीव करते हैं। जो पीसीओएस का जो इशू होता है, एक वुमेन इस टाइप के इश्यूज अपने अंदर तभी लेके आती है जब हमारे अंदर पीसीओएस की क्वालिटी ज्यादा हो, जैसे कि मेल जैसी क्वालिटी ज्यादा हो, जैसे आपकी हेयर ग्रोथ ये सब हो रहे। तो ऐसे में एक औरत का किन्नर को जन्म देना लाजमी है। मैं ये 100% नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो मैंने अभी रिसर्च मारा है, सर्च किया है, तो ये पीसीओएस का जो लेवल, तभी इसे कहा जाता है कि ये हाई 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 इलनेस है। तो इसे हम जितना पहले हो सके क्योर करने के लिए हम वो कर सकते हैं। और सेम इसमें पीसीओडी में मैंने आपको कहा, इसमें क्या है, आपके जो एग्स होते हैं वो इम्प्योर होते हैं और पार्शियली इमेच्योर होते हैं। और सेकंड जो पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, अबाउट 1/3 ऑफ वुमेन वर्ल्ड वाइड सफर्स फ्रॉम पीसीओडी, विच मीन्स प्रिटी कॉमन। जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो पीसीओडी का जो आजकल चल रहा है, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज है, ऑलमोस्ट जो लोग वुमेन्स हैं ये कॉमन हो गया उनमें। लेकिन जो पीसीओएस का है, वो जो डिजीज है, वो इफेक्ट ओनली कुछ औरतों में वो कॉमन है, ज्यादा औरतों में वो कॉमन नहीं है। ये बहुत रेयर औरतें लेती हैं। आप कह सकते हैं कि 30% ऑफ या 20 to 30% पीसीओएस कर सकते की शिकार होती हैं। ऐसे ही अब पीसीओडी का थर्ड पॉइंट मैं आपको कहूंगी, पीसीओडी डज नॉट इफेक्ट फर्टिलिटी इन वुमेन। In 80% of women can conceive with little medications. जो पीसीओडी होती है, पीसीओडी में क्या है, आपका जो फर्टिलिटी के जो आपको कंसीव करने के चांसेस तो होते हैं, लेकिन आपको उसके लिए आपको अपनी डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ेगी। इसके द्वारा इसको आप थोड़ा सा करके, क्योंकि पीसीओडी जैसे मैं आपको बताती आ रही हूँ कि पीसीओडी का जो लेवल है वो क्योरेबल है, लेकिन पीसीओएस का अगर एक वुमन पीसीओएस में एंटर कर गई तो वो क्योरेबल नहीं है। आपको इसको फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ना पड़ेगा, डिटेक्ट करवाना पड़ेगा, यहाँ आपको बच्चियों को एक बार डॉक्टर से विजिट करवाना पड़ेगा। और इसी में जैसे पीसीओएस इफेक्ट फीमेल फर्टिलिटी एज वुमेन इज नॉट ओव्यूलेटिंग रेगुलरली and faces difficulty to conceive and faces issues of miscarriage or might be produce immature deliveries. इसका मतलब क्या है, एक तो वो ओव्यूलेट नहीं कर सकती, आपके अंदर उसका शुक्राणु नहीं स्टेबल नहीं रहते हैं, जिस वजह से मिसकैरेजेस के चांसेस हो सकते हैं। और जो उनकी डिलीवरीज जो होती हैं, वो जो डिलीवरीज होती हैं वो वही जैसे मैंने अभी आपको बताया, इमेच्योर बेबीज भी होते हैं। और दूसरा जो कंसेप्ट होता है मेल फीमेल वाला, एक इंसेक्ट जैसे किन्नर, जैसे मैंने अभी बोला, उस टाइप के उसके अंदर सेल्स डेवलप हो जाते हैं, जिन लेडीज को पीसीओएस का शिकार होती हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो लेडीज इस टाइप की शिकार होती हैं। और पीसीओडी हैज नो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। पीसीओडी जिन बेटियों को है वो कोई सीरियस नहीं है, वो क्योरेबल है। मैं बार बार यही कहूंगी, पीसीओडी इज क्योरेबल। और पीसीओएस फेसेस हाई रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, इवन कैंसर एज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। ये पीसीओएस के सिम्टम्स है। पीसीओएस में आपको हार्ट डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, हार्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मेरा फोर्थ पॉइंट है, पीसीओडी एक्सपीरियंस माइल्ड एंड मॉडरेट सिम्टम्स। These symptoms can be managed with diet, lifestyle changes and medications. ये पीसीओडी जैसे मैंने अभी पीछे भी बताया, इसको हम क्योर कर सकते हैं एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, हमारी प्रॉपर डाइट के साथ, जिसमें हमारी हरी सब्जियां भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, प्रॉपर रॉ वेजिटेबल्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। प्रॉपर लाइफस्टाइल्स और फूडिंग से हम अपना पीसीओडी लेवल काफी हद तक चेंज कर सकते हैं। एंड पीसीओएस, women suffering from PCOS may require infertility treatment and active treatment to manage other health conditions they may develop. इसके लिए तो हमें 100% हमें मेडिकेशन चाहिए होगा, एक प्रॉपर विजिट चाहिए होगी हमारे डॉक्टर्स के साथ। और क्योंकि ये जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये स्टेज अगर हमें पहली बार में डिटेक्ट हो जाता है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसीलिए मैं यही कहूंगी कि आपको इन चीजों का काफी हद तक ध्यान रखना है और इस चीज को आपको अपने बच्चों को प्रॉपरली अवेयर करवाना है। 6th पॉइंट, मूड स्विंग्स, नेगेटिव सोशल रिलेशनशिप, लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नेगेटिव सेल्फ इमेज, ये आपके पीसीओडी के सिम्टम्स है। जब एक लड़की
बहुत ज्यादा जब इन पीरियड्स के दौरान चल रही होती है और उसको अगर पीसीओडी के सिम्टम है तो वो अपने आप को एक नेग्लेक्टेड पर्सन समझती है, बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड पर्सन समझती है, अपनी सोशल रिलेशनशिप से बहुत दूर रहने को करती है, लो कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है, वो कोशिश करती है, सारा दिन बिस्तर पे लेटी रहती है, उसको उठने का मन नहीं आता, एंड शी अवॉइड पीपल, चाहे वो घर में उसकी माँ ही क्यों ना हो, चाहे घर में उसका भाई ही क्यों ना हो, कोई भी हो, शी जस्ट वांट टू बी अलोन। तो ये पीसीओडी के सिम्टम्स हैं। और सेम पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, नो पीरियड्स, पीरियड्स होते हैं तो वो इरेगुलर होते हैं, या तो पीरियड होते ही नहीं है, और उनके अंदर एक एक्सेस जो होता है ना, हार्मोन्स, एक्सेस हार्मोन्स होते हैं। जैसे मैं बार बार यही बता रही हूँ, कई लोगों को आपने देखा होगा उनके चिन पे इतने घने बाल होते हैं, कई लोगों के थोड़ी पे बाल होते हैं, चेस्ट में बाल होते हैं, तो मतलब वो बहुत ज्यादा हेयरी होते हैं। इससे ये कहते हैं कि जो मेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे पीसीओएस रिलेटेड वुमेन्स में पाए जाते हैं। लो मोटिवेशन, पीसीओडी का एक लास्ट जो मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी वो है लो मोटिवेशन। वो बहुत लो मोटिवेटेड रहती हैं, उनको मोटिवेट भी आप करेंगे इस दौरान जो उनका साइकिल चल रहा है, अगर इस दौरान उनको मोटिवेट भी आप करने की कोशिश करेंगे तो वो इस चीज से मोटिवेट नहीं होती है, बल्कि वो उससे परेशान होती है, इरिटेट होती है, एंड शी वांट टू बी अलोन, शी वांट टू बी अलोन। जो चाहे वो एक हम जैसी वुमेन हो या वो एक आपकी डॉटर हो। और दूसरा पीसीओएस, एक्सेस वेट गेन, इसमें आपका वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, डिफिकल्टी इन कंसीविंग, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये तीन चार चीजें पीसीओएस से रिलेटेड डॉटर्स में पाई जाती हैं। तो मैं आपको बार बार यही कहूंगी कि आप अगर इस तरीके से आप किसी की भी कोई भी हेल्प कर सकते हैं तो आप एक बार उनको ये रेकमेंड कीजिए कि वो एक बार अपने न्यूट्रिशन से मिले। अब हमारे हर्बल लाइफ में ये क्या है, हर्बल लाइफ में इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत अच्छी वुमेन चॉइस है, जिसमें हम अपना सेल एक्टिवेटर भी ऐड कर सकते हैं, कैल्शियम भी ऐड कर सकते हैं, और सबसे रामबाण मल्टीविटामिन। ये चार चीजें अगर हम एक वुमेन को देते हैं तो ये हमारे लिए रामबाण का काम करती हैं। वुमेन चॉइस इज न्यूट्रिशन सप्लीमेंट डिजाइन फॉर स्पेशली फॉर वुमेन टू सपोर्ट देयर हेल्थ एंड वेलनेस। तो इसके जैसे इसमें वुमेन चॉइस लिखा है तो आप इससे जान ही गए होंगे कि ये हमारे अंदर किस टाइप से क्या काम किया करती है। बेनिफिट्स ऑफ वुमेन्स चॉइस, जैसे मैंने अभी बताया, सपोर्ट्स हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस में आपका ये सपोर्ट करती है, प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सपोर्ट इम्यून फंक्शन एंड बूस्ट एनर्जी। आप कभी देखेंगे तो इसमें, आप कभी इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है, और आप एक अच्छे अपने कोच के द्वारा भी आप इसको ले सकते हैं। और इसका डिस्क्लेमर, प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। ये एक कंपनी डिस्क्लेमर डाल देती है, क्योंकि हर जगह आपने देखा होगा, जैसे मैंने आप हर बार बोलती हूँ कि कोई ना कोई डिस्क्लेमर हमेशा होता है, क्योंकि कंपनीज क्या है, हमें किसी भी गलत यूजेज से बचाना चाहती है, इस वजह से वो एक डिस्क्लेमर देती है, जो कि इसमें मैं आपको देना चाह रही हूँ। और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो फीडिंग करवाती हैं बच्चों को, उनको ये अपने कोचेस की हेल्प से लेना चाहिए, मैं आपको यही कहूंगी। और ये सबसे सब्स्टिट्यूट ऑफ वेरिएंट डाइट है, और ये मैं आपको यही कहूंगी, ये सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है। अगर आपका कोच इसको बोलता है कि आपको ये ले सकते हैं, आप उस दौरान इसको यूज कर सकते हैं, आप इस सप्लीमेंट का यूज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक रामबाण कहेंगे। मैं बार बार यही कहूंगी कि इसमें आपको मल्टीविटामिन, कैल्शियम, सेल एक्टिवेटर एंड वुमेन्स चॉइस, ये चारों अगर आप लेंगे तो ये रामबाण है इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तो इसी के साथ मैं थैंक्स लेती हूँ आपसे, और आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स है तो आप प्लीज रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू रिचा मैम। थैंक यू वेरी मच जूही मैम। इट्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जूही मैम कि उन्होंने एक इतना सेंसिटिव टॉपिक उठाया है ना, एक इतना सेंसिटिव टॉपिक, क्योंकि जब ये टॉपिक हम लोगों ने कंसेप्शन किया, कंसीव किया, तब ये मेरे को ये बात बार बार बोल रहे थे कि मैम ये टॉपिक हम ऐसे ऐसे ओपनली कर सकते हैं या नहीं। बट द थिंग इज कि जब इन्होंने मुझे ये बोला ना कि एक ऐसा केस स्टडी आया है मुंबई में थाने में, जो अभी इन्होंने इस बारे में बताया, तो मेरे को ये चीज लगी कि यस, ये जो चीज है, ये जो टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी जो अवेयरनेस है जो हमें जेंट्स को भी देनी है। हालांकि यहाँ पे हमारे साथ बहुत अच्छे जेंट्स हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, बट द थिंग इज कि कई बार क्या होता है कि जैसे मैम ने बताया कि ऐसा जो चीजें हैं, जो एक जैसे 30 साल के एक इंसान ने, एक ब्रदर ने अपनी बहन को सिर्फ इस वजह से मार दिया
कि उसको ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ एंड ही थिंक्स कि उसको ये प्रॉब्लम है एंड शी हैड अ रिलेशनशिप विद समवन, है ना, मतलब इस वजह से कि मतलब बच्चा भी है उसके पास, बीवी भी है, सब कुछ है, बट द थिंग इज कि उनका मेंटल स्टेबिलिटी इतनी नहीं थी, सिर्फ अपनी छोटी सी बहन को नहीं समझ पाए। बट द थिंग इज कि हम लोगों को अवेयर करना जरूरी है इस समाज को, क्योंकि विमेन जो है एक बहुत, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना, एक कॉम्प्लिकेटेड जो विमेन है, जो भगवान ने उनको कॉम्प्लिकेटेड बनाया। जैसे मैम ने बोला कि स्टेजेस आती हैं, मेनोपॉज है, या जितने स्टेजेस उन्होंने बताए हैं, उस टाइम पे अगर आप अपने आप को और अपनी आने वाली बेटियों को, क्योंकि ये टॉपिक हमने जेंट्स को इसलिए दिया क्योंकि जेंट्स भी अपनी बेटियों के फादर्स हैं, जैसे मैंने स्पेशल पहले भी बोला कि फादर्स डे है आज, और जो फादर्स हैं वो बेटियों के प्यारे होते हैं, है ना। किसके कौन कौन इस चीज को अग्री करता है कि जो मतलब जो फादर्स हैं या बेटियां हैं जो अपने फादर्स के साथ ज्यादा कनेक्टेड होती हैं, तो एज अ फादर और एज अ डॉटर जब हम उनको इस चीज के साथ जोड़ेंगे कि उनको लगेगा कि हम लोग अपने मतलब फादर्स जो अपनी बेटियों को इतना अच्छे से जानेंगे कि उनके ऊपर जिंदगी में कभी शक नहीं कर सकते, है ना। और ये कुछ ऐसे, और शायद ये टॉपिक हमने इसलिए, मुझे अभी अगर सीरियसली मैं ये बात बोलूंगी, बाय गॉड ग्रेस हुआ है कि मुझे आज सुबह ही याद आया कि आज फादर्स डे है। बट द थिंग इज कि आई थिंक इट्स अ बेस्ट डे टू सेलिब्रेट दिस टॉपिक, है ना। सो हम लोग जूही मैम के लिए इसको करेंगे, और इसमें उनकी बेटियों ने, सौम्या एंड सोना, दोनों ने इसके लिए बहुत ज्यादा हमारे साथ तैयारी की है, बहुत अच्छे से उन्होंने टॉपिक को वेल कंसीव किया, और बेटियों ने मतलब मम्मा को बोला कि मम्मा यू हैव टू गो थ्रू दिस टॉपिक। मतलब हालांकि जूही मैम ने एक बार बोला कि मुझे नहीं करना है ये टॉपिक, इट्स वेरी सेंसिटिव पार्ट, बट द थिंग इज कि उन्होंने बोला कि डोंट बी अ ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, आपको पुराने ख्यालों का नहीं रहना, आपको ये चीजें करनी है, क्योंकि हमें एज ए विमेन्स, हमें जेंट्स को भी इस चीज के लिए रेडी करना है, मेंटली स्टेबल करना है इन सब चीजों को, क्योंकि वो भी एक फादर है, वो एक मतलब एक हस्बैंड है, एक फादर है, और एक ब्रदर है, वो सब कुछ है। तो हम रियली मैं अप्रिशिएट करूंगी तीनों इन बेटियों को, जूही मैम को, उनकी बेटियों को, तीनों को। और जैसे अभी मैम ने बोला कि विमेन चॉइस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगी कि विमेन चॉइस जो है वो एक सोए इन्फ्लुएंसेस नाम का एक प्रोडक्ट है, एक जो हमारे लिए जो इसका एक पार्ट है, एक ऐसा जो मटेरियल है जिसमें वो यूज किया गया है, चेसबेरी एक्सट्रैक्ट और सोया इन्फ्लुएंसेस, हमें ये विमेन चॉइस में डॉक्टर्स ने इसको इंक्लूड किया है, और रिन्यू, रिफ्रेश एंड रिजॉइस विद विमेन चॉइस। तो आप अपने अपने आप को, मैं एज ए विमेन, अपने आप को और अपनी बेटियों को, जब बेटियां 13 इयर्स की हो जाती है, 12 से लेके, मतलब ये लगाओ कि क्योंकि अभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो कभी कई बार बच्चों को 10 इयर्स में भी स्टार्ट हो जाता है, तो फ्रॉम जिस दिन उनका ये साइकिल स्टार्ट हो तब से, अदरवाइज 12 इयर्स अबव लड़कियों को आप ये विमेन चॉइस देना शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि अगर आपकी बेटियों को हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होगा तो आगे जाके वो पीसीओएस और पीसीओडी, और मैं रियली मैम के लिए थैंक्स करती हूँ क्योंकि ये पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन मेरे साथ भी थी, है ना। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक हमारी शादियां नहीं होती, जब तक हम चाइल्ड बेयरिंग एज में होते हैं तब नहीं पता होता, जब हम लोग कंसीव करने की तैयारी करते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि, क्योंकि जब मेरी बेटी हुई थी, मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे, और सबसे बड़ी चीज कि मुझे 8 साल पहले ही इस चीज के बारे में पता था कि आई एम सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, बट द थिंग इज कि डॉक्टर्स के पास इसका इलाज नहीं था, डॉक्टर्स के पास इसका इलाज नहीं था, बट ये कहते कि कुदरत का जब टाइम था, जब नियम था कि बेटी ने आना है, मेरी बेटी ने आना है मेरे पास, तो मेरा जो 2 महीने के ट्रीटमेंट में मैंने बेटी को कंसीव किया, और मेरी डॉक्टर ने मुझे ये बोल दिया था कि बेटी बहुत हेल्दी भी हो सकती है, बहुत अच्छे से आप उसको कर सकते हो, बट द थिंग इज कि आपको डॉक्टर्स के कंसिडरेशन में रहना है, ठीक है। पीसीओएस और पीसीओडी का जो उन्होंने मुझे मेल बताया, तो मतलब जो डिफरेंस बताया कि एक पीसीओडी एक ऐसा सिम्टम है जो स्टार्टिंग में होता है ना, जो बट जो वही सिम्टम अगर डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पे चला जाता है, तो वो पीसीओएस बन जाता है,
ठीक है। और जैसे मैम ने बोला कि मेल हार्मोन्स आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, और एक लेडी जो है वो किन्नर को भी जन्म दे सकती है इस कंडीशन में, अगर वो पीसीओएस के साथ मतलब एसोसिएटेड है, उनको शिकार है उन सब चीजों। तो आपको अपनी बेटियों को ध्यान में रखना है, एक अच्छी डाइट खुद भी लेनी है और अपने बच्चों को भी देनी है, बेटियों को भी देनी है, ताकि हम जो प्रॉब्लम हमें हुई है वो हमारे बच्चों को ना हो सके। क्योंकि जैसे मैम ने बोला कि ताना आज भी मिलता है, आज भी ताने मिलते हैं। हमने भी बहुत खाए हैं, 8 साल बहुत डिप्रेशन वाले पीरियड में निकाले हैं मैंने, क्योंकि जो फैमिली है वो नहीं समझ सकती। लेकिन मैं क्लैप करूंगी अपने हस्बैंड के लिए, उस कंडीशन में, उस इतनी ज्यादा स्वेयर कंडीशन में, ही इज द ओनली वन जिन्होंने मुझे संभाला 8 साल के पीरियड में। उन्होंने मुझे ये चीज कभी भी नहीं बताई, मतलब ना सोचने दी कि हमारे पास बच्चा नहीं है। बट द थिंग इज कि घर वाले नहीं जीने देते, है ना। सिर्फ वो ही थे, क्योंकि हमारे डिवोर्स तक की कंडीशन भी आ गई थी बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज। लेकिन मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने इस चीज को संभाला कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दूंगा, क्योंकि अगर वो यहाँ से चली गई मेरी जिंदगी नहीं बनेगी। सो मैं बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू माय हस्बैंड। और आप सब भी बिग क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके, क्योंकि अवेयरनेस थी, उनको अवेयरनेस थी कि ये लड़की है, उसको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर वो कहते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम मुझे होती क्या तुम मुझे छोड़ते, मैं कि नहीं, हम नहीं छोड़ सकते थे। तो उन्होंने भी ये बोला कि मैं नहीं छोड़ सकता आपको। सो आप सब भी उनके लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज है, बहुत ज्यादा क्लैप करते हैं। एंड आई रियली थैंक्स माय हस्बैंड, जिन्होंने मुझे इस कंडीशन में संभाला। बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया था, बहुत ज्यादा अजीब दिखने लगी थी, क्योंकि जब मतलब मेरा वजन बढ़ा था, मेरे हस्बैंड जब भी जिस कंडीशन में आज है, जिस स्टेज पे, जितना वजन है उतना ही उनका शादी के टाइम था। लेकिन जब उन्होंने हर्बल लाइफ लिया, अब उन्होंने वजन कम किया, ठीक है। लेकिन वो पहले भी इतने मतलब ओवरवेट नहीं थे, फिट थे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ओवर थी। इस तरह की जो डिफरेंस था बॉडी में, बॉडी अपीयरेंस में, तब भी उन्होंने मुझे कभी भी डिसरिगार्ड नहीं किया इस चीज के लिए, है ना। सो रियली थैंक्स कि ये टॉपिक लेने के लिए जूही मैम का और उनकी बेटियों का, आई रियली अप्रिशिएट देम। और आज का जो क्वेश्चन एंड क्वेरीज है, मैं चाहती हूँ कि जो लेडीज कि अपने अपने को लेके और अपनी बच्चियों को लेके जो भी क्वेश्चंस है, पहले हम वो क्लियर करेंगे। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपने बारे में, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सो लेडीज, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से अपना हैंड रेज कर सकते हैं, एंड मैं आपका क्वेश्चन का आंसर करना चाहती हूँ। हाँ जी, कमलदीप मैम, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलदीप कौर। ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ। ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਹਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਦਰ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਉਤੋਂ ਅਗਰ ਮਦਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਦੱਸੂਗੀ, ਕੀ ਸਮਝਾਊਗੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਨਮੈਚੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਏਜ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਪ ਟੂ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਦੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੀਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਆ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੱਚੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹੁਣ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਹਾਲੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਡਮ। ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ बहुत हंसते हंसते गुजार लेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने। और मैम हम आपके साथ प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले टाइम में हम लोग इन टॉपिक्स को एक नए तरीके से और बहुत ही अलग नॉलेज के साथ हम लोग दोबारा शेयर भी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, ताकि आने वाले जो लोग हमारे साथ जुड़े वो चीजें उनको भी पता चले। आज हमें पता है, कल हम अपने बेटियों को भी बताएंगे और आने वाले बहुत सारे लोगों को भी बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच मैम, हमें अप्रिशिएट करने के लिए, इस टॉपिक के लिए थैंक यू वेरी मच मैम। जूही मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हो? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और मैम एक्चुअली जब ये टॉपिक लेना चाह रही थी तो मैं खुद ही, आपने देखा होगा आज स्लाइड में मैं खुद ही हेजिटेट कर रही थी, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं कहीं ना कहीं अभी भी जैसे पहले थी, अपने मेरी मामा ने भी मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया, ना हमें स्कूल में पता लगा, क्योंकि मेरे साथ जैसे मैंने अभी अपना एग्जाम्पल दिया ऐसा हुआ था मेरे साथ। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी मैम, ये सेम चीजें मैंने कल ये ऐड नहीं की है स्लाइड में, क्योंकि ये सेम सिम्टम्स मैन के अंदर भी होता है। अगर मैन अपनी टीन्स में आके ये सब चीजें खाता है तो आगे, क्योंकि मैंने ये इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि एक औरत को जिम्मेवार ठहराया जाता है, क्योंकि एक जो मैन होता है जब वो अपने अंदर एक फैटी चीजें इकट्ठी करता है, आगे चल के वो भी अपने जो फर्टिलाइज एग है वो एक वुमेन के अंदर डिलीवर नहीं कर सकता, जो स्पर्म उनके अंदर होते हैं वो एक वुमेन के अंदर डिलीवर नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है ना, एक वुमेन जैसे एक टारगेटेड होती है तो एक हमेशा वुमेन को ही मिलता है कि ये वुमेन में ही कोई कमी है। लेकिन मेंस भी ऐसे हो, मेन के अंदर भी ये होता है, एक चाइल्ड, एक लड़के के अंदर भी ये चीजें इंक्लूडेड है, क्योंकि उसका भी खाने पीने का स्टाइल अगर गलत है, अगर वो जंक फूड ज्यादा खा रहा है तो आगे चल के उसके अंदर जो स्पर्म बनने की जो क्रिया है वो डिस्टर्ब होगी, और आगे चल के इवन ही कैन लीड टू अ डबल पर्सनैलिटेड पर्सन लाइक किन्नर। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत ज्यादा ओपन टॉपिक है ये, और मेरे को लगता है ये होना चाहिए। बिल्कुल सही बोला कमल मैम ने कि ये रिपीट होने चाहिए टॉपिक्स। सो थैंक यू वेरी मच जूही मैम एंड सौम्या एंड सोनम, तो तीनों को मैं कंग्रेचुलेट करूंगी इसके लिए। और बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी और कोई अपना हैंड रेज करेगा, फिर हम रिजल्ट की तरफ चलें। कोई है किसी का क्वेश्चन? कोई? स्नेह मैम? ओके, चलिए फिर आप ही अपना रिजल्ट शेयर कीजिए। ओके स्नेह मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम स्नेह सुध, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 kg वेट लूज का डायबिटीज को सॉल्व कर चुकी हूँ। मेरा करो बैक बहुत अच्छा था। वैसे भी मैं अपनी बेटे के साथ ओपन हूँ, उनके साथ हर बात शेयर करती हूँ। कभी कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं अपनी बेटे के साथ कोई बात ना, वो भी जो कॉलेज में हुआ या स्कूल में जो होता है वो सब मेरे साथ ओपन करते हैं। हम भी, मैंने कभी उनको किसी भी बात के लिए वो नहीं, जैसे शुरू पीरियड्स हुए वो सब मैं पहले ही ओपनली थी, मैं उनको पहले ही सब कुछ बता दिया था। मेरी बेटियां काफी बड़ी हैं पर उनको सब पता है कि मम्मी ओपनली सब बात कर देते, मैं तो सब कुछ ओपनली बताया हुआ है।
मैंने कभी कोई चीज छुपाई नहीं उनसे। मैम प्रॉब्लम मेरे को ही बहुत होती थी। मेरे को जब वो मेरे जो बड़ी बेटी है वो 4 ईयर बाद कंसीव की थी मैंने, मैंने भी लोगों की बहुत बातें सुनी है, बहुत, मैं बहुत रोती थी, बहुत बातें सुनी है। पर एक मेरे हस्बैंड की सपोर्ट ही थी जिसकी वजह से मैं जी रही थी। कहते कोई बात नहीं, मैंने तेरे को कभी कुछ बोला? मैं नहीं बोलता, तू क्यों टेंशन लेती है, लोग बोलते बोली जाने दे। जब मेरे को पीरियड्स में पेन वगैरह होती थी, कि मैं मैम इतना ही थी ना कि मैं रोती थी, तो किसी को नहीं पता चलता किचन में खाना कौन बना रहा है। मेरे हमारे फादर इन लॉ थे तब, तो ये खुद ही रोटी बना के उनको देते थे, उनको पता ही नहीं चलता कि मैं बना रही हूँ कि मेरे हस्बैंड बना रही है। कभी शो ही नहीं किया उन्होंने कि मैं बना रहा हूँ किचन में। मैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। मैं तो बड़ी बेटी होने के बाद में मैं 1.5 साल मेरे को लगातार पीरियड आते रहे थे। एक्चुअली मैं बहुत प्रॉब्लम में थी। काफी मीन्स मैंने बहुत इलाज कराया, मेरे को फर्क नहीं पड़ा, फिर मेरे को डॉक्टर के पास से करवाना पड़ा था प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद ना दूसरी बेटी होने वाली हो गई। मैं पर इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मैं इतना साथ दिया ना कि मैं बता नहीं सकती। इनका तो मैं कभी देना दे नहीं सकती, ये तो मैंने इतना, इन्होंने मेरा बहुत ज्यादा किया है। अब भी सभी कहते हैं कि तेरा जितना राजीव करता है ना, कोई हमारे और जवाई नहीं करता किसी का। तो मैं इसको, मैं कहती मेरे को नजर मत लगाओ नजर लगा दोगे आप लोग इसको। मैम इनका मैं बहुत थैंक यू, टॉपिक बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम, जूही मैम का बहुत, मीन्स इतना ऊपर जूही मैडम बोल सके, हम नहीं बोल सकते। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनको, उनको बहुत अच्छा बोला। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। और हम भी विश करते हैं कि आपकी तीनों बेटियों को अपने पापा जैसे हस्बैंड्स मिले, है ना। हम विश करते हैं हमारे जितनी भी बेटियां हैं ना घरों में, उनको अपने फादर जैसे हस्बैंड मिले। जैसे उनके फादर उनका ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही आपके उनके हस्बैंड्स भी फ्यूचर में उनका ध्यान रखें। सो अभी मैं रेनू बंसल मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। रेनू बंसल मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेनू, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैम आज का टॉपिक काफी काफी अच्छा था, काफी अच्छी नॉलेज मिली हमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जोई मैम, थैंक यू सो मच। काफी अच्छा मतलब टॉपिक था, और मतलब काफी जो चीजें हमें नहीं पता थी आज तक, मतलब एज ए बीइंग ए वुमेन फिर भी हमें काफी चीजों की नॉलेज नहीं थी, तो भी हमें काफी चीजों की नॉलेज मिली इसमें। और मैम बाकी तो मतलब आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू और वेरी मैम मच। न्यूट्रिशन यही बोलूंगी कि न्यूट्रिशन के लिए अगर आप इसमें वुमेन चॉइस को, मैंने खुद वुमेन चॉइस को ऐड किया है अपनी उसमें डाइट में, तो मुझे काफी अच्छा बेनिफिट मिला है, और मैं खुद उसको यूज कर रही हूँ। मैंने विद इन 2 मंथ्स हो गया मैंने उसको ऐड किया आपकी गाइडेंस से, तो मुझे काफी अच्छा बेनिफिट मिला। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि विमेन चॉइस बनाई विमेन के लिए गई है, जिसका नाम ही विमेन चॉइस रखा गया है। रीजन बिहाइंड कि विमेन के हर एक चीज को समझने के लिए डॉक्टर्स ने हमारा साथ दिया। 350 डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मिलके ये प्रोडक्ट हमारे लिए बनाया है। हमने सिर्फ कंज्यूम करना है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने जितने भी यहाँ हस्बैंड्स बैठे हैं या बेटियों के डैड्स बैठे हैं, स्पेशल डैड्स बैठे हैं, वो फ्यूचर में अपनी बेटियों को ये प्रोडक्ट गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक उनके बर्थडेज पे, उनके कोई स्पेशल डेज पे आप अपनी बेटियों को, अपने वाइफ्स को ये प्रोडक्ट्स, एक मदर्स भी अपनी बेटियों को गिफ्ट कर सकती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत मतलब अच्छा है, और जितनी भी लेडीज यहाँ बैठी हैं सभी इस प्रोडक्ट को अच्छे से कंज्यूम कर सकती हैं, और करना भी चाहिए उनको। अभी मैं गीता राय मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। गीता मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम गीता शर्मा है, सरण से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपनी बॉडी में से 11 kg फैट रिमूव करके अपने ऑर्थराइटिस, स्किन और डायबिटिक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। और मैम मेरे हस्बैंड है जो, वो भी इंसुलिन फ्री हो चुके हैं। और जो आज का टॉपिक था मैम, ये मैक्सिमम मैं सोच सकती हूँ कि 50% लड़कियों में और लेडीज में होते ही हैं। हम्म। पीसीओडी के प्रॉब्लम्स में होते ही हैं ये सब में। और जो ये था कि पहले बच्चों को बताया नहीं जाता था, लड़कियों को मदर समझाते नहीं थे। आज जो चल रहे हैं नेट के जरिए या कैसे भी, वो मदर दे सकती हैं अपने बच्चों को नॉलेज। हमें भी नहीं थी ये नॉलेज, हमारी मम्मा ने भी कभी नहीं बताया था। मैं 10th क्लियर कर गई थी तो स्कूल में थी मैं, तब मेरे को ये स्टार्ट हुआ था। और कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हमारी जो टीचर थे इतने अच्छे थे, उन्होंने हमें एज ए मदर इतना अच्छा समझाया
कि बेटा ये होता है, सबको होता है। यहाँ पे कोई लड़की ऐसी नहीं है जिसको नहीं होता है। जब ऐसे समझाया तो मन में ऐसा हुआ कि मैं कुछ अलग नहीं हूँ, जो मेरे साथ हुआ है। तो देखो ये तो गॉड गिफ्टेड है ये सब औरतों को। मैम ये चाहिए कि हमें ये टॉपिक है जो लेना चाहिए, मदर्स को पता होना चाहिए। जो मदर्स नहीं है, लेकिन आजकल तो अवेयर हो चुकी हैं सब मदर्स, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को सब समझा सकते हैं। मैम थैंक्स ऐसा टॉपिक लेने के लिए। अगर पहले होता तो शायद हमारी मदर्स भी हमें पहले समझाती, ऐसा कुछ हुआ होता तो। मैम आज कल के टाइम में ये सारा कुछ होना जरूर होना चाहिए, हमारी टॉपिक में भी होना चाहिए, और मदर्स को ये सब पता होना चाहिए ताकि वो अपनी बेटियों को आगे समझा सके। थैंक्स मैम, हर्बल लाइफ के जरिए जो हमें इतना कुछ समझने के लिए मिल रहा है, और जो इतनी हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं कि हम इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे विमन चॉइस बोला गया है, उसको लेके हम इस ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स मैम, थैंक्स हर्बल लाइफ। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि मदर्स पहले वाली टाइम में हम लोगों की मदर्स भी नहीं थी, हम लोगों की मदर्स ने भी कभी ये सब चीजें नहीं बताई थी। बट द थिंग इज कि जैसे जूही मैम ने बोला कि स्कूल में सेशंस मिलने शुरू हो गए थे, पता था। बट फिर भी मतलब बीइंग अ मदर, बीइंग अ वुमेन, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। जो बहुत डिटेल्ड नॉलेज जो मैम ने, स्पेशल जो एक पार्ट था पीसीओएस और पीसीओडी का, जो डिफरेंस मैम ने बताया ना, वो चीजें बहुत माइंड मतलब क्लियर होगी माइंड में चीजें। थैंक यू वेरी मच अगेन जूही मैम एंड आपकी डॉटर्स के लिए। तो अभी मैं करमजीत कौर मैम का माइक अनम्यूट करूँ। करमजीत कौर मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਜੂਹੀ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, 버ਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਈ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਸੈਪਲੀਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੂਮਨ ਚੋਇਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, थैंक यू हर्बल लाइफ का। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। वाकई बनता है, अप्रिसिएशन बनता है मैम का। सो थैंक यू वेरी मच मैम। अभी पूजा मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैं। यहाँ पूजा मैम माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैंने अपना 4.5 महीने में 17 किलो वजन कम किया है, और मैं आज के टॉपिक के बारे में बताऊं तो बहुत ही अमेजिंग था। तो मतलब मैं कह रही हूँ, बेटी नहीं, मेरे 2 बेटी है। तो नॉलेज, सब कुछ नॉलेज है थोड़ी बहुत, और ज्यादा अब
इस टॉपिक के बाद मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज मिली इस चीज के बारे में कि बेटी एक होनी चाहिए। वेरी गुड, कोई बात नहीं मैम। ये थैंक यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू मैम, कोई बात नहीं मैम, बेटियां नहीं है ना, बहुएं आएंगी, अब 2 बहुएं आएंगी, वो बहुओं को बेटियों की तरह रखना, ठीक है, वो और आपकी तमन्ना पूरी करेंगी। सो अभी बारी है स्पेशल डैड्स की, स्पेशल हस्बैंड्स की, है ना। तो मैं सबसे पहले मुकेश बंसल सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। स्पेशल डैड है हमारे साथ, स्पेशल हस्बैंड है। हाँ जी मुकेश सर, अपने बारे में। थैंक यू रिचा जी। I'm very speechless today. आज का जो डिस्कशन टॉपिक हुआ, और गुड राउंड ऑफ अप्लॉज टू बोथ ऑफ यू, रिचा जी और जूही जी, आपको जो आपने ये टॉपिक्स चूज किया और ये डिस्कस किया इतना ओपनली। और हमारी इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी में अभी भी हम थोड़ा सा पीछे हैं, तो बहुत खुल के जो डिस्कशन हुआ, बहुत कुछ समझने सीखने को मिला, और मुझे लगता है इस कॉल से बाकी लोगों को भी बहुत बेनिफिट हुआ। तो जूही जी, आपने और जो सौम्या और सोना ने जो एफर्ट्स की है, वो आई थिंक बहुत काबिल तारीफ है। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। और इससे ज़्यादा मैं कुछ और ऐड करना नहीं चाहूँगा, सिर्फ मैं यही बोलना चाहूँगा, हम इंडियन फैमिलीज में जो वुमेन्स होती हैं वो मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन्स होती हैं। अगर आप बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो उनकी जरूरतें सबसे बाद में होती हैं, बाकी सबकी जरूरतें सबसे पहले होती हैं। और अगर कोई आपको चीज लेनी है तो पहले आपको बच्चों में भी पहले मेल फिर फीमेल, मतलब बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वो हमेशा वो एक पार्ट है। और मुझे लगता है जैसे जैसे हमारी जो जनरेशन है उनमें नॉलेज बढ़ रही है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही हैं, और उनका जो लेवल बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं एक छोटे से हैप्पी नोट पे अपना करूँगा, जो वाइफ की जो आपने डेफिनेशन दी थी वो सब डेफिनेशन गलत है। वाइफ की डेफिनेशन है वरी इनवाइटेड फॉर एवर, हमेशा पूरी जिंदगी के लिए लाइफ में टेंशन। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वाइफ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। थैंक यू सर, बिल्कुल सही बोला। बस अब उस सेशन के बाद ध्यान रखना अपना, हम तो यही कहेंगे अब आपको, क्योंकि वरी आपके साथ ही है आपकी। सो ऑन दैट नोट, अभी बारी है मेरे स्पेशल मैन की, है ना, जिन्होंने मेरा ध्यान रखा। आप पूरे 19 साल हो गए मुझे झेल रहे हैं, जैसे बोला कि वरीज इनवाइटेड फॉर एवर, है ना। सो अभी उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। सर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपने बारे में बताइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है और मैं सरन से बिलोंग करता हूँ, और 22 केजीज फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया है। टॉपिक बहुत अमेजिंग था आज का। और लेडीज हैं वो किसी भी घर की, किसी भी सोसाइटी की, किसी भी कंट्री की बैकबोन होती हैं। अगर वो बीमार होंगी, वो फिट नहीं होंगी, तो वो बैकबोन खराब हो जाएगी, और वो कंट्री या घर, वो सोसाइटी कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो हम थैंक्स करते हैं हर्बल लाइफ का, जिन्होंने हमें इतना अमेजिंग प्रोडक्ट दिया है, वुमेन चॉइस। इवन मेरी बेटी ने उसका नाम भी गुस्सा गोली रखा हुआ है कि अगर मम्मी को वुमन चॉइस ले रही तो वो गुस्सा करेगी, या वो कोई मेरा काम नहीं करेगी। तो बच्चे को भी ये समझ आ रहा है कि एक सुपर न्यूट्रिशन लेके एक लेडी कितना आगे से फिट हो रही है और कितना एनर्जेटिक हो रही है। तो थैंक्स करते हैं हर्बल लाइफ का, जो इतने अमेजिंग प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं। तो थैंक यू रिचा मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि हाँ ये बात सही है कि जब मतलब हार्मोनल इम्बैलेंसिंग इतने खतरनाक कई बार हो जाते हैं, गुस्सा आता है, अपनी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा कई बार हम खुल के नहीं बोल पाते, बट थिंक कि आता तो है ना, प्रॉब्लम तो होती है अंदर। तो उसी के साथ एक हैप्पी नोट पे कि जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ सेल्फ केयर, स्टे कनेक्टेड फॉर अ हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग, क्योंकि योर वेलनेस इज द फर्स्ट, है ना। आपकी विमेन्स, अगर मैं बात कर रही हूँ विमेन की, स्पेशल डे है, फीमेल हार्मोन्स पे हमने बात किया, प्रॉब्लम्स के लिए बात किया, कि कुछ सेकेंड्स अपने सेल्फ केयर के लिए अगर आप निकालोगे तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मुकेश सर ने बोला कि विमेन हमेशा निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ सोसाइटी रही है, तो हम लोगों एज अ विमेन, क्योंकि देखिए निग्लेक्टेड चाहे हम हैं, बट द थिंग इज कि हमें भी हक है जीने का। सो आप अपने अपने प्रोडक्ट्स, अपनी अपनी डाइट में विमेन चॉइस बहुत अच्छे से ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए बस अपनी वेलनेस को भी आगे रखिए, क्योंकि अगर आप अपनी वेलनेस नहीं आगे रखेंगे ना तो कोई नहीं करेगा।